दरूद पढ़ी मोहम्मद वाले को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बराए खुशनुदी अबा अब्दुल्लाह हुसैन बावाज़ बुलंद सलावत। हुसैन मरने को जा रहे हैं, सकीना बीबी के बैन इरफान हरम में महशर उठा रहे हैं। बप्पा है बेवा में शोर मातम, हुसैन मरने को जा रहे हैं। सकीना बीबी कहीं पगश में पड़े हैं आबीद, कहीं पबाकर तड़प रहे हैं। वो चंद बच्चे सिसक रहे हैं, वो चंद आंसू बहा रहे हैं। सकीना बीबी बड़ी कयामत का है ये मंजर, जनाब फिजा का इम्तिहान है। बहन से छुप कर हुसैन बेकस लिबास को ना मंगा रहे हैं। सकीना बीबी कहाँ हो अब्बास और अकबर, कहाँ हो कासिम हसन के दिलबर, सवारी लाओ रकाब थामो, इमाम तुमको बुला रहे हैं। सकीना बीबी अरे सुमो से घोड़े के एक बच्ची लिपट गई बेकरार होकर, बना के बाहों को अपनी झूला, हुसैन उसको सुला रहे हैं। सकीना बीबी अरे वो हश्र उठा, वो तेग चमकी, वो तीर बरसे, वो आए पत्थर, हुसैन पूछते
फरस पे बैठे लहू में अपने नहा रहे हैं। सकीना बीबी जमी पे जी से वो आए मौला, वो छा गया हर तरफ अंधेरा। नबी के दीन की असास रखने हुसैन सजदे में जा रहे हैं। सकीना बीबी अरे कोई शिमर से ये कहते अभी न खंजर चला सितमगर। बतूल बाली पे आ चुकी है, रसूल मख्तल में आ रहे हैं। सकीना बीबी वो आई शाम में गरीबरन में, वो हश्र उठा बला के बन में। हरम के बुरखे उतर रहे हैं, लईन खैमे जला रहे हैं। सकीना बीबी के बैन इरफान हरम में महशर उठा रहे हैं। सकीना बीबी सलावत पढ़ दो। हज़रत अल्लामा तालिब जोहरी अलैहि मकामा पढ़ा करते थे कि जब शहज़ादी ज़ैनब अपने भाई के लाशे पे आएंगे तो देख के कहने लगी हाल अंत आखी, क्या तू है मेरा भाई? रो रो के बाबा जान से कहती थी फातिमा, बाबा मैं क्या करूं? 10वीं को करबला में मेरा घर उजड़ गया, एक दो पहर में हाय मुक़द्दर बिगड़ गया, बाबा मैं क्या करूं? आनो मोहम्मद अपने अबू जद की थे मिसाल, ज़ैनब के दोनों लाल, माँ ने निसार
उन्हें भी बरादर पे कर दिया, फिर भी मेरा हुसैन जफा से ना बच सका। बाबा मैं क्या करूं, कासिम सानो जवां के निहायत हसीन था, कितना ज़ाइन था। आदा ने उसकी लाश को पामाल कर दिया, नस्ल हसन को कता किया, हाय ये क्या किया। बाबा मैं क्या करूं, फर्जंद मेरा कितना जरी और दिलेर था, शेरों का वो शेर था। मैं देखती रही मेरा पास मर गया, शान कटा के नहर पे गाजी गुजर गया। बाबा मैं क्या करूं, कड़ियल जवान आपकी बिल्कुल शबी था, कितना वजी था। काकर सीना कलेजे पे अकबर गुजर गया, एक आकी हुसैन ने और दिल पकड़ लिया। बाबा मैं क्या करूं, असगर वो 6 महीने की जान हाय ना तमाम, प्यासा था बेजुबान, लेकिन शकी ने तीरे से शोभा चला दिया। आगोश में हुसैन के बच्चा उलट गया। बाबा मैं क्या करूं, बाबा इधर तो देखिए इस बलवाए आम में, इस इज़्दिहाम में वो जा रहा है दर्द रसीदों का काफिला। ज़ैनबी साथ साथ चली होके बेरिदा। बाबा मैं क्या करूं, सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आओ बोले शहे करबला को, जिंदगी का
भरोसा नहीं है। आओ रो ए शहे करबला को, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जो भी गिरता है इस गम में आंसू, कोई बेकार जाता नहीं है। आओ रो ले शहे करबला को, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जब जले होंगे ख़ैमे हरम के, जब छीनी होंगी सर से रिदाएं, जब जले होंगे ख़ैमे हरम के, जब छीनी होंगी सर से रिदाएं, क्या बनी होगी सहगानियों पर, क्या बनी होगी सहगानियों पर। वो संभाल से जाता नहीं है। और रो ले शहे करबला को, जिंदगी का भरोसा। पर्दादारी करो मेरे दिल पर, बहरे ताज़ीम उठो अकबर, पर्दादारी करो मेरे दिल पर। सवारी पुफी की आ रही है, सवारी पुफी की, जिसका कोई सहारा नहीं है। आओ रो ले शहे करबला को, जिंदगी का भरोसा नहीं है। करबला में जो जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी भाई को ज़ैनब। करबला में जो जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी भाई को ज़ैनब। छुट के जिंदा से जो रहे हैं, छुट के जिंदा से जो रहे हैं, उनमें प्यारी
सकीना नहीं है। आओ रो ले शह करबला को, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जो भी गिरता है इस गम में आंसू, कोई बेकार जाता नहीं है। आओ रो ले शह करबला को। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. अजीजों, आशूर का दिन, आशूर का सूरज गुल हो चुका। इससे बड़ा मुसीबत का दिन अहले बैत के घराने में कोई नहीं। मौला हसन ने अपने भाई को जो अपने सराहने देखा था, भाई की आंखों से आंसू बह रहे थे ना, तो यही जुमला मौला हसन ने कहा था जब मेरा मौला तड़पा था, या मेरे भाई हुसैन क्यों रोते हो? कहा था अपने भाई को देखकर जिसका जिगर टुकड़े हो रहा है। तो मौला हुसैन से मौला ने इसी वक्त कहा था, अल्लाह यौमका यौमिका या अबा अब्दुल्ला, ऐ अबा अब्दुल्ला, मुसीबतों में जो तुम्हारा दिन होगा उसका कोई और सानी नहीं। ऐ हुसैन, मेरा तो जिगर टुकड़े हो रहा है, तुम्हारे तो पूरे बदन के आज़ा टुकड़े हो जाएंगे। अजीजों, आपको मालूम है ये घड़ी, ये लम्हात फ़कत ज़िक्र मुसीबत से मखसूस है। अब हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत, उनकी रुखसती, उनकी शहादत बहुत तवील है सारी चीज़ें, ना हौसला होता है सुनने का, ना पढ़ पाता है इंसान। लेकिन हक़ है, हमने 9 दिन इमाम हुसैन के एक एक शहीद को याद किया। हमने कभी जॉन को याद किया, कभी अकबर का मातम किया, कभी कासिम पे रोए, कभी औन मोहम्मद के लिए फर्श अज़ा बिछा, कभी अलमदार करबला पर आंसू बहाए। लेकिन हक़ है कि इमाम हुसैन पर आंसू बहाए जाए जैसे कि बहाने का हक़ है। बस अजीजों, आप सब जमा हुए ताकि इस वक्त में इमाम हुसैन की याद की जाए। अजीजों, वो वक्त भी आया जब हुसैन की आगोश में असगर जैसा फूल भी बाकी ना बचा। मेरे मौला ने असगर को खेमे के पीछे दफना दिया। फिर मेरा मौला आया, आने के बाद खेमे में आवाज दी, या ज़ैनबो या कुलसूम
या रुक़ैया या सुकैना अलैकुन्ना मिन्नी अस्सलाम। क्या मतलब है इस जुमले का? है ज़ैनब अलविदा। अलविदा ज़ैनब, अलविदा कुलसूम, मेरी लख्ते जिगर सकीना अलविदा। अजीजों, थक के नहीं रोइएगा, मौला हुसैन पे जैसे रोने का हक है वैसे रोइएगा। सैयद सज्जाद के 35 साल आंसुओं को याद रखिएगा, सैयदा ज़हरा के दिल की दुखन को याद रखिएगा। बस अजीजों, वो वक्त आया मेरे मौला ने अलविदा कहा, बीबी उन्हें घेर लिया, हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? अरे ज़ैनब की आस तो पहले टूट गई थी ना, जब नहर से आवाज आई थी अलैका मिन्नी अस्सलाम या मौला। जिस वक्त हुसैन ने कमर थामी थी ना, अलाना इनका सारा ज़हरी भाई अब्बास मेरी कमर टूट गई। उसी लम्हे ज़ैनब ने बाजुओं को देख कर कहा था अब्बास यकीन आ गया। यकीन आ गया, मेरे सर से रिदा भी उतरेगी, मेरे बाजू भी बांधे जाएंगे। अब जो हुसैन ने कहा ज़ैनब अलविदा, रुक़ैया अलविदा, सुकैना अलविदा, बीबियों ने चारों तरफ से मेरे मौला को घेर लिया। अजीज़ों, हमीद इब्ने मुस्लिम बयान करता है, मैंने 2 जगहों पर देखा कि खेमे का पर्दा उठता था फिर गिरता था, फिर उठता था फिर गिरता था, और महसूस होता था जैसे खेमों से कोई आने वाला हो लेकिन उसे घेर लिया जाए, ना आने दिया जाए। कहता है एक मंजर मैंने उस वक्त देखा था, ये जब अली अकबर रुखसत के लिए खेमों में गया था, या फिर जब हुसैन की आवाज आई तो मैंने देखा और महसूस हो रहा था हुसैन आना चाहते, सैयद सादिया हुसैन के दामन से लिपट जाती है। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन के, और गम हुसैन में कोई कमी न होने दे। अजीज़ों, आज के दिन आंसू मांगिए खुदा से, परवरदिगार आंसू दे, परवरदिगार हलक में ताकत दे, परवरदिगार हौसला दे, हम फर्जंद ज़हरा पर आंसू बहा सके। अपने इन आंसुओं को पेश कीजिए जनाब ज़हरा की खिदमत में, या सैयदा। अरे जिस बच्चे को चक्कियां पीस पीस कर पाला था, जिसकी प्यास से तड़प जाती थी, उसका वक्त शहादत आ गया। अजीज, बस ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता मसाइब सुनते जाइए, मक्तल इमाम हुसैन हक बयान किया जाए जितना भी हो सके। बस मेरा मौला जब आखिरी रुखसत के लिए आया है ना, बीबियों ने घेरा, मेरे मौला ने सब्र की ताकीद की। मेरे मौला ने देखा ज़ैनब से किसी तरह सब्र हो नहीं रहा। तारीख में बयान हुआ जनाब ज़ैनब गश खा कर गिरी है ज़मीन करबला पर। फिर जनाब ज़ैनब को अफाका हुआ, उठी, अपने भाई को गले से लगा लिया। मेरे मौला ने जनाब ज़ैनब के सीने पे हाथ रख कर कहा सब्र कर मेरी बहन। अरे गोया एजाज इमामत था जो ज़ैनब के दिल को सुकून मिला है। बस वो वक्त आया, जनाब इमाम हुसैन ने कहा मेरी बहन मुझे एक ऐसा कुर्ता ला दो जिसे मैं पहन सकूं। पूछा क्या करेंगे? कहा अरे मैं नहीं चाहता मेरे बाद मेरे बदन से लिबास लूट लिया जाए, कोई ऐसा कपड़ा कुर्ता ला दो अरे जिसे देख के दुश्मन उसे लूटने की लालच न करे। अजीजों, बस एक रिवायत ये है, जनाब ज़ैनब ने कुर्ता दिया, मौला हुसैन ने उसे नेज़े से चाक किया ताकि कोई बाद कत्ल उस कुर्ते की तमा न करे, मगर हुसैन के जिस्म पे वो कुर्ता भी न बचा। और एक रिवायत में आया इमाम हुसैन ने कहा बहन कपड़ा कुर्ता ला दो। जनाब ज़ैनब ने फिज़ा से कहा फूफी अम्मा, फिज़ा वो जो फला जगह
पर एक कुर्ता रखा है वो ला दे। लाकर दिया, बताया जनाब ज़ैनब ने, भाई जरा बैठ जाओ, ये कुर्ता पहनने से पहले काम कर लूं। मेरा मौला बैठा। ज़ैनब ने कहा जरा गिरेबान चाक कर दो। अब जो हुसैन ने गिरेबान चाक किया, ज़ैनब ने बोसे लेने शुरू कर दिए। मेरा मौला कहता है ज़ैनब क्या करती हो? कहा मेरी माँ फातिमा ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन ये कुर्ता मांगे, अरे मेरी तरफ से सीने का बोसा ले लेना, उसी सीने पे अरे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। अजरकुम अल्लाह। मेरे मौला ने वो कुर्ता से बेतन किया। अजीज़ों, बस मेरे मौला ने एक लम्हे के लिए अब ज़ैनब से कहा, ज़ै मेरी बहन तू भी ज़रा बैठ जा। जनाब ज़ैनब बैठी। मेरे मौला ने सर का बोसा दिया, बाजुओं का बोसा दिया। अरे ज़ैनब तड़पी, मेरे माँ जाए ये बोसा क्यों दिया जा रहा है? कहा जैसे तुझे माँ ने वसीयत की थी ना, उसी तरह मुझे बाबा ने भी कहा था हुसैन जब विदा के लिए निकलो, अरे ज़ैनब के सर का बोसा देना, उसकी चादर को नेज़े से खींचा जाएगा, उसके बाजुओं का बोसा देना, उसके बाजुओं में रसन बांधी जाएगी। बस अजीजों, मेरा मौला रुखसत करके निकला है। शहादत तुलानी है मौला की, जितनी हिम्मत हुई पढ़ दूंगा, आप थक के मत रोइएगा। आज का दिन तो वक़्त याद करने का दिन है हुसैन को। अपने उस हुसैनी दिल को बेदार कीजिए जो खुदा ने आपको देकर इस दुनिया में भेजा है। अपने उस हुसैनी दिल से मदद मांगिए जिसको हर शबे जुमा आप कहते हैं ना, ऐ मेरे मौला कल्बी ले कल्बिकुम सिल्मोन, मेरा दिल तो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, यानी मैं मौला के दुख को समझता हूँ। बस आइए अजीजों, मेरा मौला रुखसत के लिए रवाना हुआ। सब्र की ताकीद की बीबियों को मेरा मौला निकला खेमे से। तारीख बयान करती है मेरा मौला अब जो सवारी पे सवार होने लगा, एक मर्तबा निगाह की मकतल में मेरा मौला कहता है मेरे बेशे के शेरों, माली उनादी कोम, मैं तुम्हें आवाज देता हूँ तो मेरी आवाज में लब्बैक नहीं कहते हो। अरे मैंने तुम्हें सवार करवा के रन में भेजा था, ए जॉन मैंने तुम्हें भेजा, ए हबीब तुम्हें भेजा। तारीख में बयान हुआ अजीजों, मेरा मौला आलम गुर्बत में खड़ा था, इतने में खेमे का पर्दा उठा, आवाज आई ज़ैनब की, भैया अरे ज़ैनब आपको सवार करवाएगी। अजरुकुम अल्लाह। मेरा मौला सवार हुआ अजीजों। बस वो मरहला आगे बढ़ा, मेरे मौला ने अपनी सवारी को ईड़ लगाई, मगर सवारी ने गोया आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मेरा मौला सवारी से कहते हैं असबे बावफा, मुझे मालूम है तू सुबह से हुसैन के साथ जहमत कर रहा है, लाशों पे लाशें उठा के ला रहा है, अरे तू थक भी गया है, तूने भी पानी नहीं पिया, मगर चंद लम्हों की देर और है। अजीजों, मक्तल में आया, घोड़े ने आवाज गोया इस तरह से बयान किया, मौला इंकार मुझे नहीं है, अरे किसी बच्ची के हाथ मेरे सुमों पर है। मेरे मौला ने देखा सकीना अरे सुमों पे हाथ रख कर बैठी है, ऐसबे बावफा मेरे बाबा को लेके ना जा, जो भी गया है पलट के नहीं आया। अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपकी रोती हुई आंखों पे रहम करे, खुदा इन रोती हुई आंखों में मजीद आंसू दे, खुदा इन बहती हुई आंखों पर रहम करे, इन्हें कयामत में रोने से महफूज रखे, इन आंखों में आने वाले आंसुओं में इजाफा करे। अरे ये आंसू सैयदा के सामने सुरखरू होने का सबब है। बस अजीजों, वक्त आया, मेरा मौला सवारी से उतर गया। सवारी से उतर के सकीना का वो मशहूर जुमला है ना जो हम पढ़ते हैं, क्या कहा सकीना ने, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। मेरा मौला
मेरा मौला और अजीजों, मेरे मौला की मुसीबतों, मुश्किलों, दर्दों को समझ के रोते रहिएगा। कितनी मुसीबतों से मौला गुजर के शहादत तक पहुंचा है। मेरा मौला आया, सकीना को पास बुलाया, सकीना ने एक जुमला कहा, अफबिल मौत तुस्लिमनी, ए मेरे बाबा क्या आपने मौत के हवाले कर दिया खुद को। मेरा मौला कहता है जिसका कोई मददगार न बचा हो वो क्या करेगा। बस सकीना ने एक जुमला कहा। जो जनाब सकीना के 3 जुमले हैं, तारीख में बयान हुआ। तीनों जुमलों ने अहले हरम के दिल में कोहराम मचा दिया। अहले हरम को जो है वो एक जनाब सकीना के जुमलों से एक अजीब तासुर गया। पहला जुमला यहाँ पर हज़रत अब्बास की शहादत पे था, जब अलम लेकर आए ना मौला हुसैन, सब बीबियां पीट रही थी। उसी में सकीना ने पूछा था, ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरा चचा अब्बास कहाँ रह गया। अरे सकीना का जुमला बीबियों में कोहराम मचा गया था। दूसरा जुमला भी नकल करूंगा, तीसरा आखिरी शहादत पे नकल करूंगा। दूसरा जुमला सकीना का ये था, बाबा अगर जा ही रहे हैं पहले काम कीजिए, अरे हमें मदीना छोड़ दीजिए। बाबा इन लोगों के दरमियान छोड़ के मत जाइए, बाबा इन लोगों के दरमियान छोड़ के ना जाइए। आप सब साहिब औलाद है ना, अरे बच्चों की कैफियत समझ सकते हैं। अरे बच्ची किस कदर सहम गई थी, अपने बाप से आरजू कर रही है। अरे ना पानी मांगा ना प्यास का तज़किरा है। बाबा अगर हो सके मदीना छोड़ दे। इस जुमले को सुन के मौला ने कहा था, ऐ मेरी लख्त जिगर, मेरा जिगर छलनी न कर। अजरुकुम अल्लाह, ये जो जुमला था जिसने सकीना में जुमले ने कोहराम बर्पा किया। बस मेरा मौला सकीना के पास बैठा, अपनी आगोश में बिठाया, सकीना को सब्र की ताकीद की, फिर एक जुमला कहा, अल्लाह अल्लाह। क्या जुमला था? कहा इस्तइद्दु लिल बला, ऐ सकीना बला के लिए आमादा हो जा, मुसीबतों के लिए आमादा हो जा। ऐ सकीना तेरी यतीमी का वक्त आ रहा है। मैं कहूँगा अल्लाह अकबर, छोटी बच्ची है ना, अरे ऐसा ना हुआ हो कि निगाहों में वो वक्त घूम गया हो कि जब मुस्लिम की खबर शहादत आई थी, मौला ने काफले को रोका था, मुस्लिम की बेटी को बुलाकर अपने पास बिठाया था, सर पे दस्ते शफकत फेरा था। सकीना देख रही थी कि ये मोहब्बत की जा रही है, नवाजिश की जा रही है। सकीना ने पूछा, बाबा इस मौके पे ये नवाजिश क्यों है? हुसैन ने यही तो जवाब दिया था ना, मेरी लख्ते जिगर ये यतीम हो गई है। अरे जो यतीम हो जाए उससे ऐसे नवाजिश और मोहब्बत से पेश आया जाता है। अब जो हुसैन ने कहा होगा, सकीना तेरी यतीमी का वक्त आ गया, क्या पता ज़हन मासूम में क्या तसव्वुर खिंचा हो, मगर मैं कहूँ सकीना तेरी यतीमी का अंदाज जुदा है। अरे आने वाले आएंगे मगर कोई तमाचा मारेगा, कोई ताजियाना मारेगा, कोई कानों से गोशवारे छीनेगा। अरे तेरे दामन में आग लगी होगी। अजरुकुम अल्लाह। अजीजों बस ये मरहला भी गुजरा, मेरा मौला रवाना हो गया। मेरे मौला ने घोड़े को ईड़ लगाई, मैदान की तरफ रवाना हुआ। अब तारीख में बयान हुआ, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैं तो ये सोच रहा था इतनी शहादतों के बाद हुसैन एक शिकस्त खोर्दा शख्स की तरह नजर आएंगे, मगर मैंने देखा हुसैन ऐसे हमला करने पड़े जैसे कोई शेर हमला करता है। हुसैन के लबों पर यह सदा थी, अरे तुमने मेरे अकबर को मारा, तुमने मेरा भाई अब्बास मुझसे छीना, तुमने मेरे असगर को ज़िबा किया। अरे मेरा मौला आगे बढ़ता है, हमला शुरू करता है, आगे बढ़कर हमले करता है। अली का शेर है, किसी में जुर्रत नहीं होती आगे आने की। मेरा मौला हमले करके फिर वापस आता है, खेमों के पास खड़े होकर आवाज देता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तारीख में बयान हुआ मौला बार बार खेमों के पास आ रहे हैं ना, उसका सबब ये था, बार बार आकर कहते थे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसका सबब ये था कि बीबियों के कानों में आवाज जाती रहे, बीबियों को ढारस रहे, अभी हमारा वाली जिंदा है,
है, अभी हमारा मौला जिंदा है। बस अजीजों वो मरहला भी आया, हुसैन ने फिर हमला किया। फिर हुसैन के हमले के सामने हमीद इब्न मुस्लिम के अल्फाज हैं, मैं देख रहा था हुसैन बढ़ बढ़ के हमला कर रहे थे, दुश्मन ऐसे भाग रहा था जैसे शेर के सामने से भेड़ें भागती हैं। मगर अजीजों कितना लड़ता जहरा का लाल, 3 दिन की भूख और प्यास है, सुबह से लाशें उठाए हुए हैं, अरे जिगर में अकबर का दर्द है, असगर की प्यास का सामना है, कितना लड़ता मेरा मौला। एक वक्त ऐसा आ गया, अब जो मेरा मौला आके थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ, बस मेरे मौला ने अब जो खड़े होने का इरादा किया, सामने से दुश्मन ने पत्थर मारा, पत्थर मेरे मौला की पेशानी पर लगा, अरे हुसैन की पेशानी से खून बहने लगा। मेरे मौला ने पेशानी का खून साफ करने के लिए अपना दामन उठाया, अरे अब जो शिमर ने वो मंजर देखा, उर्मिला को वो निशाना नजर आ गया, उर्मिला ने तीर चलाया, तीर मेरे मौला के सीने में पेवस्त हो गया। अरे पुरसा दीजिए इमाम जमाना को, या साहिब जमान पुरसा ले लीजिए, या फातिमा हुसैन के जख्मी जिगर का पुरसा। अजरुकुम अल्लाह। अजीजों आंसुओं को खुश्क ना होने दे, गले की सदाओं को आजाद कर दे। हुसैन पर ऐसे ही रोना चाहिए, तारीख में बयान हुआ, हुसैन पर रो तो ऐसे रो जैसे माँ अपने जवान के लाशे पे रोती है। अरे माँ कैसे बैन करती है जवान के लाशे पर, माँ से बर्दाश्त नहीं होता। अजरुकुम अल्लाह। अजीजों बस वो मरहला आया, मेरे मौला ने पहला तीर अपनी पुश्त से निकाला, अपनी पुश्त से खींच कर निकाल लिया, अपना खून अपने हाथों में लिया, आसमान की तरफ फेंका, मक्तल में आया, खून का कोई खतरा वापस ना आया, कोई आसमान ने खून हुसैन को अमानतन रख लिया। वही वजह है जब कभी मुहर्रम का चांद तुलू होता है ना, पूछा गया इमाम मासूम से, क्यों मुहर्रम के चांद पर ही हमारी शियों की कैफियत सोग में आ जाती है? इमाम ने बयान किया, इसलिए कि जब मुहर्रम का चांद होता है तुलू, हुसैन का खून आलूद कुर्ता अर्श पर आवेजा कर दिया जाता है। अरे उसको देखकर जमाने के इमाम का दिल गमज़दा होता है, उसका असर शियों पर आता है। बस अजीज उमर हलाया, मेरे मौला के फिर घेर लिया गया। उमर साद ने कहा, तुम्हें मालूम है ये अली का शेर है, तन बतन लड़ाई में इससे काम ना कर पाओगे, लिहाजा अली के शेर को घेर लो। अब ये जो आवाज आई, इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया गया, तीरों की बौछार हो गई, इतने तीर मेरे मौला के जिस्म पर लगे। आपने सुना है ना कि जब मेरा मौला जीन से जमीन पर आया तो ना जीन पर रहा ना जमीन पर, अरे तीरों पे मौलक हो गया था मेरे मौला का जनाजा। अजरुकुम अल्लाह, मुझे हक अदा करना है, मसाइब का मक्तल को पूरा करना है। अजीजों साथ देते रहिए फर्जंद ज़हरा पर, रोना नहीं आए तो फरियाद कीजिए, चिल्लाइए, या हुसैन कहिए, जमाने के इमाम को पुरसा दीजिए, किसी तरह साकित ना बैठे। अजीजों इस मंजिल की बड़ी कदर कीमत है। अरे वो मंजिल है कि जब रसूल अल्लाह को उम्मे सलमा ने ख्वाब में देखा, कहा या रसूल अल्लाह ये कैसा हुलिया है, अरे बाल परेशान है, चेहरे पर खाक है। उम्मे सलमा से रसूल अल्लाह ने यही तो कहा था, उम्मे सलमा करबला में मेरा हुसैन मारा गया, उम्मे सलमा करबला में हुसैन ज़िबा हो गया। अजरुकुम अल्लाह। अजीजों मेरे मौला ने बस जब चारों तरफ से घेरा गया, तीरों की बौछार हुई, मेरा मौला किसी तरह उस अपने सवारी पर संभलता रहा। मगर एक वक्त ऐसा आया, सनान इब्ने अनस मलऊन आगे बढ़ा, अरे हुस्न हुसैन के सीने का निशाना लिया, जिस जगह को खाली पाया अपना नेजा हुसैन के सीने में पेवस्त कर दिया। अब जो सीने में नेजा पेवस्त हुआ,
हुसैन से संभला न गया। अरे सवारी ने देखा, सुलझना ने देखा अब मेरे सवार से रुका ना चाहेगा, मगर जानता है ये जहरा का लाल है, अरे कैसे जमीन पर आएगा, लिहाजा अपनी टांगों को फैला दिया, आहिस्ता से जमीन के साथ अपनी पांवों को रख दिया, मेरा मौला जमीन पर आ गया। अजीजों, बस वो मरहला भी आया। अरे किसी में अभी इतनी जुर्रत ना थी जो आगे बढ़ता, मेरा मौला सजदे की हालत में आ गया। किसी को मालूम नहीं हुसैन जिंदा है या चले गए। जुमला सुनिएगा अजीजों, जुमला सुनिएगा अजीजों। मरहला आया, एक कातिल ने पूछा कि क्या करें, कहा गया आगे बढ़ो, सारे हुसैन को जुदा कर दो, मगर किसी को मालूम नहीं अभी हुसैन जिंदा है या नहीं। कहा गया अच्छा एक आवाज बुलंद करो, कहा हुसैन तुम यहाँ इस्तिराहत कर रहे हो, अरे तुम्हारे खेमों पर हमला कर दिया गया है, अगर हुसैन जिंदा हुए फौरन अपना असर दिखाएंगे। अजीजों ऐसा ही हुआ, आवाजी हुसैन तुम यहाँ गोदाल में हो, अरे वहां खेमों पर हमला हो गया, मेरे मौला में जितनी रमक थी ना, अरे टूटी हुई तलवार का सहारा लिया, कहा है आले अबी सुफियान अरे तुम्हारी जंग मुझसे है, अभी मैं जिंदा हूं, मेरे होते हुए बीवी हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कितने दुख है मेरे मौला के सीने में। बस अजीजों वो वक्त भी आ गया, मेरे मौला का आखिरी लम्हा आ गया। मेरा मौला नजदीक था कि ज़िबह किया जाए। क़ैमे के दर से अब्दुल्ला इब्ने हसन देख रहे थे, इमाम हसन के बेटे हैं, कासिम के छोटे भाई हैं। अब जो देखा कि चचा को कातिल ज़िबह करने वाला है, अपना हाथ छुड़ाकर अब्दुल्ला भागे हैं। ए कातिल मेरे चचा को छोड़ दे। अरे कम सिन था अब्दुल्ला, मौला के सामने जाके सिपर बन गया, मगर जालिम की तलवार चल चुकी थी। अब्दुल्ला इब्ने हसन का हाथ कटा, आवाज दी मेरे चचा, अरे ये दाग भी हुसैन सीने पर लेकर जाए। अजरुकुम अल्लाह। अजीजों थकिएगा नहीं, बस आखिरी चंद जुमले। वो मरहला भी आया, मेरा मौला अब नशेब में है। बस ये एक मरतबा ऐसा हुआ, अब प्यास का आलम है, मक्तल के अल्फाज को ईमानतन नकल कर रहा हूँ। हुसैन की आंखों से आहिस्ता आहिस्ता गोया नूर जा रहा हो, हुसैन को अब दिखाई नहीं दे रहा। प्यास की शिद्दत है ना, खून रगों से बह चुका है ना, तीर लग चुका है ना। बस अजीजों वो वक्त भी आया, मेरा मौला आंखों को बंद करके कुछ देर वहां रहा। इतने में महसूस हुआ सीने पे कुछ बोझ सा है। अरे हुसैन देख तो न पाए, मगर कहा तू कौन है? अरे तूने बड़ी बुलंद मर्तबा अपने कदम रख दिए। अरे ये सीना वो है जिसे रसूल चूमा करते थे, ये सीना वो है जिसे रसूल प्यार किया करते थे। तूने बड़ी बुलंद जगह कदम रख दिया। ए मेरे कौन है? आने वाले ने कहा मैं शिमर हूँ। बस अजीजों वो वक्त भी आया, शिमर ने इमाम का सर ज़िबह करना चाहा। अरे मौला को पुश्त की तरफ से लिटा दिया। अब कुंद खंजर है, तेरा ज़रबे है, हुसैन का खुश्क गला है। या फातिमा ज़हरा, ये हुसैन है जिसे चक्कियां 20-20 के पाला था। ए परवरदिगार, हुसैन करबला के मैदान में अरे ज़रबे चलती रही, ज़हरा की गोद उजड़ती रही। अरे वो वक्त आया करबला के बन में आवाज गूंजी, क़द क़ुतिल हुसैन बिकरबला, क़द सुबिहल हुसैन बिकरबला। या हुसैन कहिए। बस आखिरी जुमला मुझे अदा करना है। मैंने कहा तीसरा जुमला जो सकीना ने अदा किया वो सुनाऊंगा। बस अजीजों, मेरे मौला के खून से सवारी ने अपने चेहरे को आगिश्ता किया, मौला का खून अपने चेहरे पर मला। सवारी चली है, जुलझना चला। अब जो खेमों के पास जाकर हिनाया, बीबियों को समझ में आ गया सवारी आई है, सवार नहीं आया। अरे बीबियों ने बाहर निकल के सरो सीना पीटना शुरू किया। वाह हुसैना, वाह गुरबता, वाह ज़ैयता,
अरे बीबियां रोती जाती है, सवारी के साथ चिपक कर रोती जा रही है। आखिरी जुमला सकीना का, मगर सकीना हिस्सा से आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद अपने हाथों को सवारी की गर्दन में डाला। एक जुमला है, पूछा या जवाद अभी, ए मेरे बाबा की सवारी, मुझे फकत इतना बता दे, हम सुकिया और कुतलू अदशाना, अरे मेरे बाबा को पहले पानी दिया था या प्यासा ज़िबा कर दिया? या हुसैन, या हुसैन, या